सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेट्स की। कोर्डेट्स का क्या क्लासिफिकेशन है। इनवर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स को अपन ने कंप्लीटली कर लिया है। मतलब उसके सारे के सारे जो फाइलम है, उसकी कौन कौन सी क्लासेस है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन एंड उसके जनरल कैरेक्टर्स, ये सारे अपन ने सारे के सारे जो फाइलम थे, जो जो आपके सिलेबस में दे रखे थे, सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपना जो आपका वर्टिब्रेट वाला सेक्शन है, वो सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर हायर एंड आपके जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, उन सबको डिस्कस कर लेंगे। उसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या जनरल कैरेक्टर्स रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, सारे आने वाले लेक्चर में अपन देख लेंगे। आज अपना मेन जो फोकस रहेगा, इसका एक चार्ट अपन ने बनाया है। इस चार्ट के द्वारा अपन देख लेंगे कि हाँ ये चीज है, ये आपके सिलेबस में ये चीज अपन को आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़नी है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं अपन। कोर्डेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, फिर आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन करके एक एक पर्टिकुलर फाइलम को उठा लेंगे, सब फाइलम को, क्लास को लेंगे और फिर उनको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, जो आपका कोर्डेट है, नाम से ही पता चल रहा है कोर्डेटा, मतलब इनके अंदर जो नोटो कोड होगी वो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, कोर्डेट्स जो आपका फाइलम है, इस फाइलम को क्या किया गया है, मतलब जो आपके कोर्डेट्स है, सॉरी, इस कोर्डेट्स को दो सब फाइलम के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, अब कौन कौन से के अंदर कर दिया गया, एक तो प्रोटो कोर्डेट्स, एक आपका यू कोर्डेट्स। नाम से ही पता चल रहा है, प्रो मतलब क्या होता है, सबसे पहले, कोर्डेट्स मतलब आने वाले, मतलब जो सबसे पहले जो कोर्डेट आए थे वो कौन से होते हैं, प्रोटो कोर्डेट्स होते हैं। फिर पता चलता है यू कोर्डेट्स, यू के बाद में जो सेकंड वाला, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, मतलब पहले हम फिर आप। तो ठीक वैसे ही यू कोर्डेट्स से क्या थे, सेकंड वाले आने वाले थे। तो सबसे पहले जो प्रोटो कोर्डेट है, प्रोटो कोर्डेट्स जो आए थे, तो वो क्या थे, उनको क्या बोला जाता है, एक्रेनेटा भी बोला जाता है। अब बात आ जाती है एक्रेनेटा क्यों बोला जाता है। ए का मतलब हमेशा, ए क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अब्सेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्रेनेटा मतलब जो क्रेमियम बॉक्स होता है, मतलब जो प्रोटो कोर्डेट्स थे इनके अंदर क्या था, क्रेमियम बॉक्स क्या था, अब्सेंट था। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यू कोर्डेट्स। यू मतलब आप, मतलब मेरे बाद में आप आए हो, तो मेरे बाद में आए हो, तो मेरे अंदर तो क्या था, क्रेनियम बॉक्स अब्सेंट था, लेकिन आपके पास क्या होगा, क्रेनियम बॉक्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इनको क्या बोला जाता है, क्रेनिएटा बोला जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो आया प्रोटोकोर्डेट्स आए, इनके पास में क्या था, क्रेनियम बॉक्स था, ये क्या था, अब्सेंट था। अब जो यू कोर्डेट्स उसके बाद में आए, तो इनके पास क्या था, सीधी सी बात है, अडेप्ट कर लिया, तो क्या आ गया, इनमें क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट हो गया। अब जो आपका प्रोटोकोर्डेट्स है, ओनली आपके सिलेबस में इतना दे रखा है कि प्रोटोकोड को एक्सप्लेन कीजिए। अब सीधी सी बात है, प्रोटोकोड का नाम लिया है तो मतलब इसके जो सब फाइलम है वो भी पढ़ने पड़ेंगे, फिर सब फाइलम की जो क्लासेस है वो भी पढ़ने पड़ेगी। लेकिन सिलेबस में बस इतना दे दिया कि प्रोटोकोड पढ़ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। तो ओवरऑल आपको पूरा का पूरा जो कोर्डेट्स का क्लासिफिकेशन है, और क्या दे रखा है, और आपको ओनली ग्नेथोस्टोमेटा दे दिया, अग्नेथो नहीं दिया। अग्नेथो नहीं देके क्या कर दिया, ये सारे के सारे जो टेट्रापोड्स है, ये सारे के सारे दे दिए। मतलब सीधी सी बात है, इनको पढ़ रहे हो तो ग्नेथोस्टोमेटा को भी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से एक एक पॉइंट यहां से ले लिया, बाकी का तो पीछे की चीज तो अगला पूछ ही सकता है ना कि भाई यहां तक आप पहुंचे हो तो किस बेसिस पे पहुंचे हो। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा कोर्डेट्स है, इसको पढ़ना होगा और आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के अंदर पर देखने वाले हैं। अब जो आपका प्रोटोकोर्डेट्स था, इसको दो सब फाइलम के अंदर क्या किया गया, सॉरी तीन सब फाइलम में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। वैसे अब दो मान लिया जाता है, पहले क्या किया जाता है, कई बुक्स में आपको तीन सब फाइलम दिखेंगे। जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये हेमिकोर्डेट्स, हेमिकोर्डेट्स को क्या कर दिया था, अलग से ही इसका फाइलम बना दिया गया। मतलब हेमिकोर्डेट्स को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ, कोर्डेट्स मतलब क्या होता है, कोर्डेट्स के जैसे, मतलब ये आधे देखने में कैसे थे, कोर्डेट्स के जैसे थे, इसलिए इसको क्या कर दिया, इसको अलग ही कर दिया गया। इस अकॉर्डिंग अब आज के टाइम पे क्या माना जाता है कि प्रोटोकोर्डेट्स को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, यूरोकोर्डेटा एंड सेफेलोकोर्डेटा। कौन कौन सा, यूरोकोर्डेट एंड सेफेलोकोर्डेट्स। नाम से ही पता चल रहा है यूरोकोर्डेट्स, मतलब इनकी जो पूंछ थी ना, लार्वा स्टेज थी। यूरो मतलब पूंछ, मतलब लार्वा स्टेज थी इनकी, लार्वा का जो पूंछ था वहां पे क्या थी, इनमें जो नोटोकोड थी वो देखने को मिलती थी। फिर आ जाते हैं सेफेलोकोर्डेट्स। सेफेलोकोर्डेट्स के अंदर क्या था, नोटोकोड एंड नर्व, मतलब जो आपकी नोटोकोड थी, वर्टिबल कॉलम थी, ये दोनों के, सॉरी, नोटोकोड एंड नर्व कोड दोनों के दोनों क्या थी, सेफेलोकोर्डेट्स थे, इनके अंदर आपको देखने को मिल जाती थी। फिर जो आपका यूरोकोर्डेट्स थे, यूरोकोर्डेट्स को क्या कर दिया गया, आगे जाके तीन क्लासेस के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तीन क्लास कौन कौन सी होगी, एसिडिया, लार्वेसिया एंड थैलेसिया। इन तीनों क्लास के अंदर क्या कर दिया गया था, इनको डिवाइड कर दिया गया। अब जो आपकी एसिडिया है, एसिडिया का यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो एसिडिया में कौन आ जाता है, आपका हर्मानिया आ जाता है। फिर लार्वेसिया की बात करें तो लार्वेसिया में कौन आ जाता है, आपका साल्पा आ जाता है। फिर अपन थैलेसिया की बात करें तो थैलेसिया में कौन आ जाता है, आइको
फ्लोरा आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स। तो सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर क्या थे, नोटोकॉर्ड एंड नर्वोकॉर्ड दोनों की दोनों क्या थी, इनके अंदर प्रेजेंट थी। तो इसकी जो क्लास थी इसको आगे जाके एक क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया गया जिसका नाम था लेप्टोकोडी। लेप्टोकोडी के जो मेमल्स थे, सॉरी जो मेंबर्स थे, वो मेंबर्स क्या थे, बिल बना के रहते थे। कहां रहते थे, बिल बना के रहते थे। और इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, सबसे बढ़िया जो एम्फिओक्सिस है वो इसका एग्जांपल आ जाता है। तो यहां तक तो क्या हो गया आपका जो आपका प्रोटोकॉर्डेट्स है, इसके अपन ने बेसिक देख लिया। आने वाले लेक्चर्स में पर्टिकुलर हेमीफाइलम क्या है, यूरोकॉर्डेट्स क्या है, सेफेलोकॉर्डेट्स क्या है, इनकी जो क्लासेज है, एसिडिया, लार्वेसिया, थैलेसिया, लेप्टोकोडी, इन सबको पर्टिकुलर अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। आज अपना मेन मकसद क्या है, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने का। अब बात कर लेते हैं यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स या यूकोर्डेट्स की बात करें तो यूकोर्डेट्स को क्या किया गया है, एक सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। वो सब फाइलम आ जाता है वर्टिब्रेटा। नाम से ही पता चल रहा है वर्टिब्रेटा, मतलब अब यहां से क्या है, वर्टिबल कॉलम है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अब जो आपके वर्टिब्रेट्स थे, इन वर्टिब्रेट्स को आगे जाके दो डिवीजन के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया। अब आपके सिलेबस में न तो यूकोर्डेट्स का नाम दे रखा है, न ही वर्टिब्रेट्स का नाम दे रखा है, न ही ग्नेथोस्टोमेटा का नाम दे रखा है। ओनली फॉर क्या दे रखा है, अग्नेथा दे रखा है। अब अग्नेथा दे रखा है, पीसीस दे रखा है, एंड टेट्रापोड दे रखा है। ओनली ग्नेथोस्टोमेटा नहीं दे रखा। तो इसका मतलब अगला कहना चाह रहा है कि आपको ग्नेथोस्टोमेटा भी पढ़ना पड़ेगा, वर्टिब्रेट भी पढ़ना पड़ेगा, यूकोर्डेट्स भी। बस इतना कर दिया कि भाई आपको पता नहीं चले कि हाँ भाई हमने सिलेबस, आपको लगेगा फिर ये तो कोर्डेट्स नॉन कोर्डेट्स दोनों दे दिए। तो सीधी सी बात है कि अगले ने क्या किया, स्मार्ट स्टडी किया, स्मार्ट करके क्या कर दी, ये नाम दे दिया तो ये दे दिया, तो अगला यहां से कैसे भी पूछ सकता है। तो अपन कंप्लीट इन सारे के सारे फाइलम्स को लेके चलेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपना तो करना छुड़े ना, अपन भी स्मार्ट है, सीधी सी बात है। तो आपके जो वर्टिब्रेट्स थे, इन वर्टिब्रेट्स को आगे जाके क्या कर दिया गया, दो डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक तो आ जाता है अग्नेथा, एक तो आ जाता है अग्नेथा और दूसरा आ जाता है ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा नाम से पता चल रहा है, ए मतलब होता है एब्सेंट, ग्नेथा मतलब होता है जबड़ा। मतलब इस जो अग्नेथा के जो मेंबर्स थे ये क्या थे, आपके जो लेस थे, ये क्या थे, जो लेस थे, मतलब जो क्या थे, इनमें एब्सेंट थे। ग्नेथोस्टोमेटा तो मतलब इनके अंदर जो थे वो जो आपके क्या थे, प्रेजेंट थे, जो क्या थे इनमें प्रेजेंट थे। अब जो आपके ग्नेथोस्टोमेटा थे, इस ग्नेथोस्टोमेटा को आगे जाके क्या कर दिया, सॉरी अग्नेथा थे, इस अग्नेथा को आगे जाके क्या कर दिया गया, दो क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया गया। दो क्लास कौन कौन सी, ओस्टेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी, ओस्टेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। जो आपके ओस्टेकोडर्मी है, ये ओस्टेकोडर्मी तो के तो जो मेंबर्स है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। एंड साइक्लोस्टोमेटा नाम से ही पता चल रहा है, साइक्लोस्टोमेटा मतलब इस क्लास के जो मेंबर्स थे उनका मुंह कैसा होता था, गोल होता था। कैसा होता था, गोल होता था। अब बात कर लेते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इसको एक सुपर क्लास के, मतलब दो सुपर क्लास के अंदर क्या कर दिया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया। वो दो सुपर क्लास कौन कौन सी है, एक तो आ जाती है पीसीस, एक आ जाती है टेट्रापोड। पीसीस वो होती है जो सारे के सारे कहां रहती है, पानी के अंदर रहती है। अब पीसीस सबसे बड़ा, मतलब अपन देखें तो सबसे बड़ा फाइलम है। तो पीसीस को अपन डिटेल के अंदर आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, इसमें सल कैसी होती है, किस तरह से क्या होता है, सारी जो क्लासेस हैं सारी की सारी अपन इसकी देखेंगे। तो पीसीस के अंदर इसको क्या कर दिया गया है, आगे जाके तीन क्लास के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रक्थिस। इन तीन के अंदर क्या कर दिया गया है, इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। अब जो आपके प्लेकोडर्मी थे, ये प्लेकोडर्मी फिलहाल क्या हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। कौन, प्लेकोडर्माई। फिर बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस के जो मेनिमल थे, जो मतलब जो इसके मेंबर्स थे, वो सारे के सारे क्या थे, उनका जो एक्सोस्केलेटन था वो किसका बना था, कार्टिलेज का बना था। मतलब जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो कार्टिलेज, कार्टिलेज की स्पेलिंग भी सी से स्टार्ट होती है, कॉन्ड्रिक्थिस की भी सी से स्टार्ट होती है। तो इसमें कौन आ जाएंगे आपके, इस वो मेंबर्स आ जाएंगे जिनका एंडोस्केलेटन था, वो एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। फिर बात कर लेते हैं ओस्ट्रिक्थिस। तो ओस्ट्रिक्थिस के जो मेंबर्स थे, इनका जो जो इनका एंडोस्केलेटन था वो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। फिर किस तरह से बना होता है, क्या फंक्शन रहते हैं, क्या इनकी क्या रहता है, कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, सारे के सारे आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। फिर बात कर लेते हैं टेट्रापोड की। टेट्रापोड की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, आपके एम्फीबियंस आ जाते हैं, क्योंकि टेट्रापोड नाम से पता चल रहा है चार टांग वाले। तो जो आपके टेट्रापोड है, इसको आगे जाके चार क्लास के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी इनके अंदर, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गए, एवीज आ गए, एंड आपके क्या आ गए, मेमल्स आ गए, मतलब अपन लोग आ गए। एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबिया, अब यहां से आप स्टार्ट करना, देखिए ये क्या थे, पीसीज। पीसीज सारे के सारे कहां रह रहे थे, पानी के अंदर रह रहे थे। कहां थे, पानी के अंदर रह रहे थे। इसके आगे वाली क्लास कौन सी आ जाती है, रेप्टाइल। या रेप्टाइल नाम से पता चल रहा है जो रेंग के चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। तो यहाँ क्या थे, अब एक चीज मेरे को बताइए, यदि आप पानी में स्विम कर रहे हो, पानी में क्या कर रहे हो, तैर रहे हो,
तैर रहे हो, सीधी सी बात। अब मान लीजिए उसमें से अचानक ही पानी गायब हो जाए, तो आप रेंगोगे नहीं क्या, नीचे सरफेस के ऊपर रेंगोगे। तो ठीक ऐसे ही जो पीसीज थी, मान लीजिए धीरे धीरे क्या था, पानी एकदम विलुप्त हो गया, एकदम से पानी खत्म कर दिया। स्विमिंग पूल में थे, पानी हटा दिया, पानी हटा दिया तो आप क्या करोगे, रेंग के चलोगे। मतलब जो एम्फीबियंस है, ये एम्फीबिया क्या रह गए, बीच के रह गए। मतलब एम्फीबिया नाम से ही पता चल रहा है, एम्फीबियन मतलब दोहरी जीवन लाइफ होता है। ये पानी में भी रहते हैं और साथ में अपने स्थल पे भी रहते हैं, टेरिस्टेरिया पे भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गया, फ्रॉग। जो आपका मेंढक होगा, मेंढक को आपने देखा होगा, पानी में भी रह सकता है और साथ में स्थल पे भी रह सकता है। तो इसीलिए जो आपके एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस को क्या किया गया है, जो पीसीज है एंड रेप्टाइल्स है, इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो पीसीज है एंड रेप्टाइल है, इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो कौन सी है, वो आपकी कौन है, आपकी क्लास एम्फीबिया आ गई। एम्फीबिया के अंदर मेंढक आ गया। ऐसे ही रेप्टाइल की बात करें, मतलब जो रेंग के चलते हैं। अब रेंग के क्या है, यहां तक चलना सीख लिया, मतलब धीरे धीरे ये चलने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ इसके अंदर कौन आ जाते हैं, आपके स्नेक आ जाते हैं, जो सांप वगैरह है वो आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका एवीज। अब एवीज ने क्या कर लिया, यहां से चल चल के क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे कि कितना चले कितना करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, उड़ना सीख लिया। क्या सीख लिया इन्होंने, उड़ना सीख लिया। तो यहां से क्या हो गए, इस क्लास से क्या हो गए, आने वाले जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, उड़ने लगे। तो उड़ने वाले कौन आ गए इसके अंदर, बर्ड्स वगैरह आ गए। इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या आ गया, नेक्स्ट क्लास आ गई आपकी मेमेलिया। अब सीधी सी बात है, जो जितने स्पीड से उड़ेगा उतना ही नीचे आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा। तो फिर जो मेमल्स थे, मेमल्स तो आपको सबको ही पता है, अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह मेमल्स हैं, वो लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगली क्लास कौन सी आ जाएगी, आपकी मेमेलिया आ जाएंगे। मेमेलिया के अंदर अपन लोग आ जाते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया इसका आउटलुक कि किस तरह से आपका क्लासिफिकेशन है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस, जो चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट को कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे। सारे के सारे जो सब फाइलम है वो देखेंगे, सारे के सारे जो फाइलम है उनके कैरेक्टर देखेंगे, उनकी कौन कौन सी क्लास है, कौन सी सब फाइलम है। फिर इनके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अब आपके सिलेबस में दे रखा है, जैसे मेन है जो पीसीज को फोकस किया गया है। मेन आपके सिलेबस में किसको फोकस किया गया है, पीसीज को फोकस किया। पीसीज के सल्क कैसे थे, किस तरह से तैरते थे, ये क्या था, इनमें अडेप्टेशन क्या था क्या नहीं था, सबसे ज्यादा फोकस इस फाइलम, इस क्लास पे आपको दिया गया है, इस सुपर क्लास पे। तो इसको अपन देखेंगे। फिर जो टेट्रापोड है, इसको भी आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिया गया। एम्फीबियंस कैसे थे, इनमें पेरेंटल केयर कैसा होता है, किस तरह से केयर करते हैं। रेप्टाइल कैसे होते हैं, किस तरह से सांप डसता है, मतलब इसकी जो बाइटिंग मैकेनिज्म है वो बतानी है। एवीज किस तरह से उड़ते हैं, किस तरह से एडेप्टेशन होता है। जो आपके मेमल्स थे, मेमल्स के जो दांत वगैरह है ये कैसे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। एंड जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो जो चीज अपन पढ़ते हैं उसके जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। कंप्लीट जो आपका सेमेस्टर रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे के सारे सेमेस्टर प्लस आपकी एमएससी, सारे के सारे जो लेक्चर है वो सारे के सारे लेक्चर प्लस उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर यहां मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई यहाँ पे भी नोट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। एंड इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, चार्ट को पढ़ लीजिए। इसके बाद में पर्टिकुलर एक एक सारी चीजों को आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले। थैंक यू।